बड़ी कन्फ्यूजन है भाई। रेडियो कौन सा लें, समझ में नहीं आता है। सेल पहुंच गया है, बिग बिलियन, अमेजन, सब पे सेल आ रहा है। आखिर रेडियो कौन सा लें? आपके मन में भी ऐसे ही कुछ प्रश्न आ रहे होंगे ना। सेल काफ़ी नज़दीक है। 27 से दोनों ही महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म अमेजन और फ्लिपकार्ट पे सेल शुरू होने वाला है और समझ में नहीं आ रहा है कि रेडियो ले तो आखिर कौन सा रेडियो ले। कोई बात, मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। मेरे छोटे से रेडियो परिवार का ये सभी महत्वपूर्ण सदस्य हैं। कोई भी कम है ऐसा नहीं कहूँगा। सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं। तो दोस्तों, यदि मैं कह रहा हूँ कि सबकी अपनी अपनी खूबियाँ हैं, तो आखिर इसमें चुनाव कैसे हो, कैसे सेलेक्ट करूं कि मेरे लिए कौन सा रेडियो है? तो दोस्तों, इसका जवाब भी है मेरे पास और ये जवाब इस वीडियो को पूरा देखें तभी समझ पाएंगे आप कि जवाब आपको कहाँ से मिलेगा। स्किप नहीं करना है कुछ भी, ठीक है दोस्तों? तो चलते हैं वीडियो स्टार्ट करने के लिए और आपके प्रश्नों का जवाब ढूंढने के। स्वागत है दोस्तों आप सबों का आपके इस प्रिय चैनल पे और एनालिटिकल आनंद का आप सबों को प्यार भरा नमस्कार। इन रेडियोज़ पे चर्चा करने से पहले दोस्तों, मैं आपको वो रेडियो दिखाना चाहूँगा जिस पे मैंने सर्वप्रथम प्रयोग शुरू किया था। देखना चाहेंगे दोस्तों? तो चलते हैं उस रेडियो के पास जो यहाँ आपके सामने मौजूद नहीं है और मैंने उस पर प्रयोग सर्वप्रथम शुरू किया था, एंटीना का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। ये है दोस्तों वो रेडियो जिस पे मैंने प्रयोग शुरू किया था। ये कार स्टीरियो है दोस्तों और ये चलता है बिजली पे इस एडाप्टर से। 12 वोल्ट के 1 एम्पियर के एडाप्टर से मैं इसे चलाता हूँ और इसका साउंड इसमें इनपुट है इस होम थिएटर के साथ। ये होम थिएटर एफ&डी का है और काफ़ी बेहतरीन आवाज़ करता है, साउंड करता है। और मैंने जो इसमें प्रयोग किया था दोस्तों, ये देखिए, ये मैंने एंटीना बनाया था। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ देख रहे हैं, ये डाइपोल एंटीना है। एक छोर इधर और दूसरा छोर इधर। और दोस्तों, मैं ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ कि यदि आपने ऐसा एंटीना बना लिया तो आपके लिए ये एक बोन साबित होगा। मीन्स आपके रेडियो के लिए बहुत ही बेहतर करके रेडियो चलाएंगे। तो दोस्तों, ये कार स्टीरियो है जो कि कार में लगाया जाता है। मैंने 2-3 साल पहले इसे ख़रीदा था बिग बिलियन सेल में ही, लगभग 700 रुपये में। और ये एडाप्टर मैंने लिया, ये लैपकेयर का है, लगभग 200 रुपये का। तो कुल मिलाकर मुझे 900 रुपये खर्च करने पड़े और ये तैयार हो गया। कुछ वायर्स लेने पड़े थे मुझे कनेक्शन के लिए, तो वो आपको वायर्स इसके वायर के दुकान पे जो रेडियोज़ और होम थिएटर्स के जो दुकान होते हैं वहाँ से आपको मिल सकते हैं। 1-2 वायर की ज़रूरत पड़ती है और ये दोस्तों बहुत ही बेहतरीन काम करता है। ऑटो ट्यूनिंग है इसमें और ऑटो ट्यूनिंग के साथ ये आपको लगभग सभी चैनल, दूर दूर के चैनल भी, दूर दूर कहने का मतलब लगभग 50 से 80 किलोमीटर दूर तक के चैनल ये आसानी से पकड़ के आपको सुना सकता है। उसके बाद चर्चा करूँगा मैं दोस्तों जेब्रोनिक्स के जेब काउंटी के इन दोनों स्पीकर्स की। एक्चुअली ये ब्लूटूथ स्पीकर है और इसमें ब्लूटूथ के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे USB मीन्स पेन ड्राइव और SD कार्ड लगाने का। इसके साथ साथ इसमें FM की भी सुविधा है और साथ में यदि आपने ब्लूटूथ से फ़ोन को कनेक्ट किया है तो यदि कॉल आती है तो कॉल आप इस पर रिसीव भी कर सकते हैं। अब दोस्तों, ये FM कैसे बन गया, FM रेडियो कैसे बन गया, सवाल तो आएगा आपके मन में। तो इसका जवाब ये है दोस्तों कि इसमें मैंने थोड़ा सा प्रयोग किया। इसे ओपन किया और ओपन करने के बाद जहाँ से इसमें एंटीना नहीं रहता है दोस्तों, ये एंटीना मैंने निकाला। जहाँ से इसके एंटीना का पॉइंट है
वहाँ से मैंने इसे शोल्ड करके ये एंटीना निकाला और ये यहाँ के लोकल एफएम आराम से पकड़ के मुझे इतना बड़ा, मात्र देखिए दोस्तों इतना बड़ा है, इसकी सेंसिटिविटी और सेलेक्टिविटी काफ़ी अच्छी है और मात्र इतने में ही ये यहाँ के टोटल 6 के 6 लोकल स्टेशन सारा पकड़ के आपको देता है और अच्छी आवाज़ में देता है। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया है और उसमें आप जाके देख सकते हैं इसके परफॉर्मेंस को, इस पे कितना अच्छा ये काम कर रहा है। और साथ साथ यदि इसके इस वायर को, एंटीना के वायर को बड़े तार के साथ इसको आप जोड़ के तार को कहीं ऊंचा बांध देते हैं तो वो बेहतरीन काम करता है। यहाँ से लगभग 200 किलोमीटर दूर रांची के भी स्टेशन को पकड़ के ये आपको दिखा देता है। तो दोस्तों मैंने ख़रीदा था इसे जिस समय, उस समय 500 रुपया की कीमत था इसका। एक मैंने 500 में लिया और दूसरा एक दिन मुझे 400 में मिल गया। अब मैंने 2 क्यों लिया, सवाल आपके मन में आएगा ना। तो इसका कारण है, इसकी वजह है TWS कनेक्टिविटी। मीन्स जब आप फ़ोन से इसे कनेक्ट करते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएगा। ब्लूटूथ ऑन करने के बाद एक साथ प्रेस करते हैं तो ये दोनों आपस में कनेक्ट हो जाता है और आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट रहता है। तो इससे फ़ायदा ये होता है कि आप इसमें दूर दूर इन दोनों को रख दीजिए और उसके बाद स्टीरियो मज़ा लीजिए दोस्तों। इसकी FM भी बहुत अच्छी है दोस्तों। तो इसमें भी मैंने कितने खर्च किए, 500 और 400, 900 रुपये। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अब दूसरे रेडियो के साथ। ये मेरा बहुत ही फेवरेट तो बूम बॉक्स कहलाता है एक्चुअली ये, जिसमें कि CD प्लेयर, कैसेट रिकॉर्डर है जिसमें कैसेट भी चलता है और साथ में रेडियो है। ये देखिए दोस्तों FM और AM, इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है, बहुत ही लाजवाब है और इसमें स्टीरियो। तो दोस्तों वो हो गई बात। अब मैं आता हूँ जो एक्चुअली रेडियो है। ये सेट हाल फिलहाल में पगाड़िया ने लॉन्च किया है नए वॉकी के नाम से। इसमें सारी खूबियाँ हैं जो एक ब्लूटूथ स्पीकर में हो सकती हैं और यहाँ डायल भी है। इसमें 2 चीज़ों की कमी है दोस्तों कि ये आपको इसको फ़ोन से आप जब कनेक्ट करते हैं तो फ़ोन पे आए कॉल को इस पर आप रिसीव नहीं कर सकते, इससे आप बात नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आपने जेब्रोनिक्स के जेब कॉन्टी के साथ मैंने बताया कि वो उस पर आप बात भी कर सकते हैं, माइक्रोफोन उसमें लगा हुआ है। तो इसका भी FM बहुत अच्छा है, बस इसमें एक थोड़ी सी ना है, वो बहुत छोटा है। ठीक है दोस्तों, इसकी कीमत अभी 1012 रुपये है अमेजन पे सेल में। पॉसिबल है थोड़ी बहुत कम होगी, लेकिन पगाड़िया वाले बहुत ज़्यादा कम नहीं करते हैं, इसलिए ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें। हाँ, इसकी प्रभावित करने वाली चीज़ क्या है, इसकी प्रभावित करने वाली चीज़ है इसका साउंड। बहुत ही लाजवाब साउंड है। यहाँ से आप मोड चेंज कर सकते हैं, ब्लूटूथ का, SD कार्ड का, USB का और या फिर रेडियो का। और यहाँ पे ये स्क्रीन पे आपको यदि MP3 आप चला रहे हैं तो सॉन्ग का नंबर आएगा या फिर रेडियो की फ्रीक्वेंसी जाएगी। रेडियो की फ्रीक्वेंसी को आप डायरेक्ट इसमें इनपुट कर सकते हैं, बट डायरेक्ट इनपुट किए हुए रेडियो स्टेशन को यदि आप मान लिया गया कि 9 नंबर पे सेव करना चाहेंगे तो ये उस नंबर पे सेव नहीं। यहाँ से बैकवर्ड, फॉरवर्ड और पॉज का ये बटन है। तो दोस्तों इसके बाद मैं सेम आता हूँ, ये फंक्शन है MKT का। MKT में भी वही फंक्शन है। तो डिफरेंस कहाँ पे है दोस्तों, इसमें भी USB है, ईयरफोन के लिए जैक है जो पगाड़िया में भी है। चार्जेबल पॉइंट जो इसके हैं वो C टाइप चार्जेबल पॉइंट है, इसका जैक है, C टाइप जैक है। बट इसमें आपके पुराने वाले हैं जो पुराने में आते थे वो है। मेमोरी कार्ड इसमें भी है। और इसमें एक चीज़ है दोस्तों, इसे आप टेबल क्लॉक के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें टाइम आता है। और दूसरा, यदि आपके फ़ोन से कनेक्ट है तो यदि कोई कॉल आता है तो आप इससे डायरेक्ट बात भी कर सकते हैं, मीन्स इसमें माइक्रोफोन है। ठीक है दोस्तों, अब ये हो गई ब्लूटूथ वाले स्पीकर की बात। इसके साथ साथ पगाड़िया का एक बेहतरीन रेडियो ये है दोस्तों, R917। ठीक है दोस्तों, मैं इसके ऑलराउंडर परफॉर्मेंस का फ़ैन हूँ। इसमें रेडियो है, ब्लूटूथ है, USB है, मेमोरी कार्ड है और ये टॉर्च है। ठीक है दोस्तों, और रेडियो के लिए इसमें FM है, AM है, शॉर्ट वेव्स के 4 बैंड है। 25 मीटर बैंड इसमें नहीं है, वही एक कमी है।
बाकी आप मीडियम वेव्स के लिए और एफएम के बेहतरीन प्रदर्शन के लिए लेना चाहें, दोनों पे ही ये बेहतरीन प्रदर्शन करता है दोस्तों। इसकी रिसेप्शन मीडियम वेव्स और एफएम पे बहुत ही लाजवाब है, इसकी साउंड काफ़ी लाजवाब है दोस्तों। यदि मुझसे इसमें और इसमें पगाड़िया के वॉकी और पगाड़िया के R917 में साउंड के मामले में यदि तुलना करने के लिए कहा जाएगा तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाऊंगा। हालांकि दोनों के साउंड बेहतरीन है, इसमें थोड़ी बास है और बास तो इसमें भी बहुत ज़्यादा है, बट इसमें सारा चीज़ बैलेंस है। बास के साथ साथ आपका ट्रेबल मिड सारा चीज़ बैलेंस है। और ये दोस्तों ये चाइनीज़ है और इसे पगाड़िया वाले ने, पॉसिबल है कि पगाड़िया वालों ने इसे चाइना में बनवाया होगा। इसके डब्बे पे जो लिखा है कि मैन्युफैक्चर्ड इन चाइना है और पगाड़िया इसकी मार्केटिंग कर रही है। मेरे तरफ से दोस्तों ये एक बेहतरीन रेडियो है। इसमें एक कमी ये मुझे नज़र आई कि शॉर्ट वेव में 25 मीटर नहीं है। दूसरी कमी इसमें इस तरह का कोई स्क्रीन नहीं है जैसा MKT में यहाँ है और वॉकी में यहाँ पे है, तो ये नहीं है इसमें। तो दोस्तों अब ये भी बात हो गई कि ये भी एक बेहतरीन रेडियो है, ये भी बेहतरीन रेडियो, ये भी बेहतरीन। इसे मैंने लिया था 1399 रुपये में और इसकी कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची नीची नहीं होती है। पगाड़िया की तरह ही इसकी कीमत लगभग फिक्स ही रहती है। 150 रुपये आगे पीछे हो जाए तो अलग बात है, पगाड़िया वालों के साथ भी वही चीज़ है, ये ज़्यादा कम बेशी नहीं करते हैं। तो इसके इन तीनों के लिए आप जो है सेल का इंतज़ार नहीं भी कर सकते हैं। आपको यदि पसंद है तो आप कभी भी इसे चुन सकते हैं, ले सकते हैं। और इन तीनों रेडियो में से सबसे ज़्यादा यदि मैं कहूँगा मेरा फेवरेट, जिसे मैं सबसे ज़्यादा यूज़ करता हूँ दोस्तों, तो ये, ठीक है। तीनों रिचार्जेबल है, आपको अलग से बैटरी लगाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें बैटरी लगी हुई है और ये रिचार्ज होती है 18650। तीनों ही रिकमेंडेबल है। इसकी कीमत 1399, इसकी कीमत 1012 रुपये और ये मैंने लिया था 1422 रुपये में। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई बात इनकी, इन्हें हटाता हूँ। अब आइए यहाँ पे, ये है मेरा पुराना रेडियो केचिवो, एनालॉग है, लेकिन एनालॉग के साथ साथ इसमें ये कांटा नहीं है, ये डिजिट आता है। आप कितने मीटर ट्यून कर रहे हैं वो डिजिट आता है। इसमें शॉर्ट के, यहाँ देखो दोस्तों, इसमें शॉर्ट के 10 बैंड है और एक FM और एक मीडियम, और इसमें टाइम भी आता है दोस्तों। देखिए ये टाइम थोड़ा सा अभी मैंने सेट नहीं किया है। तो ये भी एक बेहतरीन रेडियो है, इसकी साउंड काफ़ी अच्छी है और FM पे मीडियम वेव पे इसका रिसेप्शन बहुत अच्छा है। शॉर्ट वेव थोड़ा कमज़ोर है, बट वायर का इसे फीड जब दिया जाए तो ये भी अच्छा काम करता है। ये मैंने जब लिया था दोस्तों तो 800 रुपये में लिया था, अभी लगभग 20-22 वर्ष हो गए हैं और ये काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये है हाल फिलहाल में जो XH डाटा ने लॉन्च किया वो रेडियो है। ये 1090 रुपये में मैंने लिया है इसे, ठीक है, 1090 में, और इसकी कीमत जो है 1012 रुपये है। कि कभी कभी ये लाइट इसका जला रहेगा, स्विच आपका ऑन रहेगा, लेकिन आवाज़ इसकी गायब हो जाती है, फिर इसे ऑन ऑफ कीजिए तो चलती है। हाँ, अब आते हैं इसकी खूबी पे दोस्तों। ये एक पॉकेट रेडियो है, पोर्टेबिलिटी इसकी शानदार है, आप कहीं भी कभी भी इसे अपने पॉकेट में रख के ले जा सकते हैं, या छोटा सा ये है रेडियो, आपके सामान में आराम से कहीं भी सेट हो जाता है। यदि आप रेडियो के शौकीन हैं तो आप इसे ज़रूर रखना चाहेंगे साथ में। हाँ, इसका एंटीना बहुत छोटा है, ये एरियल इसकी काफ़ी छोटी है, ठीक है दोस्तों, बट जब मैं इसे अपने इस विशेष एंटीना का फीड देता हूँ, देखिए दोस्तों ये वो विशेष एंटीना, ठीक है दोस्तों, ये कॉपर वायर का है, यहाँ देखिए ये कॉपर है और इसके ऊपर ये प्लास्टिक कोटेशन है। तो इस प्लास्टिक कोटेशन को हटा के इस कॉपर को इसके एरियल के साथ चारों तरफ मूव करना होता है और यहाँ पर एक विशेष तरह का शेप दिया गया है, ये शेप बनाना होता है तब जाके ये काम करता है सही तरीके से। तो इसके साथ मैंने इस पर प्रयोग किया और आज मैं हतप्रभ रह गया, मतलब भौचक्का रह गया कि इसने वो रेडियो स्टेशन कैच करके दिखाया जो आज तक वो कैच नहीं किया था, इसने कैच करके दिखाया। फिर मैंने उसी स्टेशन को इस पे ट्यून किया तो इसने
इससे बेहतर काम किया। किसने? R917 ने बहुत बेहतर काम किया। इसकी आवाज़ तो ऐसे भी अच्छी है और इसकी सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी दोनों इसकी तुलना में अच्छी है। ठीक है दोस्तों, तो ये पोर्टेबिलिटी के लिए आप ले सकते हैं इसे। छोटा सा रेडियो है और इसमें तीनों बैंड है, FM, AM और शॉर्ट वेव। शॉर्ट वेव्स के लगभग पूरे रेंज हैं, लेकिन दोस्तों शॉर्ट वेव्स के इसको स्टेशन को ट्यून करने में इसमें आपको काफ़ी मशक्क़त करनी होती है और स्टेशन जब ट्यून हो जाता है उसके पीछे क्यूइंग की आवाज़ होती है, इस टाइप की आवाज़ आपकी आएगी हल्की हल्की बैकग्राउंड में। कारण ये है कि इसे चूँकि कॉम्पैक्ट कर दिया गया है तो इस कारण से इसके परफॉर्मेंस में थोड़ा सा ये कमी आ गई है इसके परफॉर्मेंस में। बाकी अच्छा है, FM1 है, FM2 है। तो FM2 हमारे यहाँ जो है 64 से 108 नहीं है, ये FM1 वाला है 87 से 108 हमारे यहाँ इंडिया में काम करता है। ये अन्य यूरोपियन कंट्रीज या जापानीज़ कंट्रीज के लिए है जहाँ से 64 मेगाहर्ट्ज़ से 64 मेगाहर्ट्ज़ से ऊपर का रेडियो स्टेशन होता है। तो इसके मीडियम वेव्स के बारे में कहना चाहूँगा, काफ़ी अच्छा रिसेप्शन है इसका। हाँ, अब यदि इन दोनों में से तुलना करने के लिए मुझे कहा जाए कि कौन सा रेडियो लिया जाए, तो पोर्टेबिलिटी के लिए ये कहूँगा और क्वालिटी के लिए मैं ये कहूँगा। ठीक है दोस्तों, 1012 रुपये, 1422 रुपये, लगभग 410 रुपये का अंतर। लेकिन फिर भी ये 410 रुपये में 410 रुपये ज़्यादा लगा के आपको जितनी संतुष्टि देगा ये थोड़ी कम देगा। हाँ, इससे संतुष्टि कब मिलती है? जब आपको बाहर जाना है, ये आपके पॉकेट में नहीं आएगा, ये आपके पॉकेट में आएगा, आराम से इसे आप ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोनों में ही इस एंटीना का आप जब आप प्रयोग करते हैं, दोनों का ही एंटीना छोटा है, लेकिन जब एंटीना इसका प्रयोग आप करते हैं उसमें इस स्पेशल वायर एंटीना का, तो दोनों का ही परफॉर्मेंस बहुत ही धांसू होता है। अब आते हैं हम इस रेडियो पे। इसमें ब्लूटूथ नहीं है, MP3 आप लगा सकते हैं। ये एक्सेस डाटा का D328 रेडियो है। ठीक है दोस्तों, तो और इसमें अभी जो नया वाला आ रहा है, पहले वाले में शायद B टाइप चार्जर का पॉइंट था, बट इसमें जो है आप देखें ध्यान से C टाइप चार्जर दिया गया है, मैंने जो मंगवाया था। और इसमें MP3 भी है, मतलब आप SD कार्ड इसमें लगा सकते हैं। ब्लूटूथ नहीं है दोस्तों, USB नहीं है और कोई टॉर्च वॉर्च वाली बात नहीं है। इसका साउंड बहुत ही लाजवाब है दोस्तों, मतलब एक्सेलेंट आप कह सकते हैं इसे। ठीक है दोस्तों, FM पे इसका प्रदर्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। ठीक है दोस्तों, और मीडियम वेव पे इसका प्रदर्शन मीडियम वेव पे भी अच्छा है। इसमें शॉर्ट वेव्स के शॉर्ट 1 से लेकर शॉर्ट 9 तक, इस कारण से इसे रेंज ज़्यादा मिलता है। वो इसके वाली बात नहीं है कि कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, सारे शॉर्ट वेव्स के सारे मीटर्स को एक साथ कॉम्पैक्ट कर दिया गया है, वो बात नहीं है। इसमें आपको ट्यून करने में बड़ी ही आसानी होती है दोस्तों। और यदि आवाज़ के मामले में कहूँगा तो एक्सेस डाटा के सारे रेडियोज़ में मेरे पास जो रेडियोज़ है और एक्सेस डाटा के उन सारे रेडियोज़ में ये इसका साउंड मुझे बहुत ही बेहतरीन लगा है दोस्तों। साउंड के लिए मैं इसे प्रीफर करता हूँ। अब आता हूँ मैं इन दोनों बेहतरीन रेडियो के पास। इसे मैंने जब लिया था तो लगभग 1300 रुपये के आसपास में लिया था। ठीक है दोस्तों, अभी कीमत इसकी थोड़ी ज़्यादा दिखाई जा रही है, 1500 कुछ रुपये, लेकिन निश्चित रूप से इसकी कीमत सेल में कम होगी, है ना दोस्तों। तो आप सेल का इंतज़ार कर सकते हैं यदि इसे लेना हो तो। अब आते हैं दोस्तों एक्सेस डाटा के इन दो बेहतरीन रेडियो पे। ये दोस्तों देखिए, ये एक्सेस डाटा का D219 है और इसमें शॉर्ट के 9 बैंड है दोस्तों। बेहतरीन मीन्स आप इसे शॉर्ट के लिए यदि लेना चाहते हैं तो बिल्कुल लें, ये शॉर्ट पे बहुत अच्छा काम करता है। और मीडियम वेव भी इसका काफ़ी लाजवाब है। FM पे मुझे थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हुआ, जब मैं खुली जगह पे इसे ट्यून करता हूँ तो ये आराम से स्टेशन कैच करता है, ओके। लेकिन घर के अंदर मेरे जो है ये प्रॉब्लम है, इसने शॉर्ट वेव पे और मीडियम वेव पे काफ़ी प्रभावित किया। हालांकि DSP के जितने भी रेडियोज़ होते हैं उनके मीडियम वेव्स बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मीडियम वेव और शॉर्ट वेव्स के लिए मैं कहूँगा कि आप इसे बिल्कुल लें। यदि आप शॉर्ट वेव्स DXR हैं तो बिल्कुल लें। ये रिचार्जेबल बैटरी इसमें नहीं लगता है,
यहाँ आपको 2 AA बैटरी लगानी होती है। अब रही कीमत की बात दोस्तों, तो 1198 रुपये। यदि आप शॉर्ट वेव्स के DXR हैं, मीडियम वेव सुनना पसंद करते हैं और FM भी सुनना पसंद करते हैं, तो FM के लिए भी आप ले सकते हैं इसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा रेडियो है ये। अब आता हूँ दोस्तों इन 2 रेडियोज़ पे, ठीक है। ये है एक्सएच डाटा का D808 और ये है भारत के दादर नगर हवेली में बना हुआ फिलिप्स कंपनी का नया वाला चैम्पियन RL384/94। ठीक है दोस्तों, पहले का फिलिप्स चैम्पियन जो बनता था वो एनालॉग था और ये DSP चिप पे आधारित है। यहाँ पे जितने भी रेडियोज़ मैंने दिखाए वो DSP चिप पे आधारित हैं, केवल मेरे के चीबो वाले और ये सैन्यो के बूम बॉक्स का जो सिस्टम है रेडियो का वो एनालॉग है। बाकी सारे DSP चिप आधारित है, चाहे वो ऑटो ट्यून के हों या मैनुअल ट्यून के हों। दोस्तों अभी इसकी बात कहने से पहले मैं इसकी बात कहूँगा। लाजवाब रिसेप्शन, सेंसिटिविटी बहुत लाजवाब, सेलेक्टिविटी बहुत लाजवाब। एक कमी बस मात्र इसमें है कि इसमें रिचार्जेबल बैटरी नहीं है। इसकी साउंड भी काफ़ी अच्छी है, रिसेप्शन इसकी काफ़ी अच्छी है। इसे लेने के बाद आप कभी भी नाखुश नहीं होंगे। कीमत अभी 1725 रुपये चल रही है इसकी अमेजन पे और कम होने की संभावना हो सकती है, थोड़ी बहुत कम हो सेल में, बट बहुत ज़्यादा कम नहीं होगी क्योंकि जब मैंने लिया था इसे तो 2048 रुपये में लिया था। तो देख ले दोस्तों, आप यदि वेट करना चाहते हैं वेट कर सकते हैं, लेकिन ये रहता नहीं है, क्या होता है ना कि बिक जाता है। और यदि रिसेप्शन के मामले में इंडियन रेडियो कोई भी इसके सामने ठहर रहा है तो वो एकमात्र फिलिप्स का चैम्पियन ही है। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। अब मैं आता हूँ एक्सएच डाटा के D808 पे। ये एक लाजवाब रेडियो है दोस्तों, और जो DXR हैं उनके लिए बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। ठीक है, इसकी कीमत लगभग 7500 रुपया भी है और सेल में कम होने की संभावना है। SBI कार्ड पे आपको 10% डिस्काउंट मिलता है, वो भी मिल सकता है। SBI कार्ड पे ही डिस्काउंट दे रहे हैं इस बार बिग डे सेल में। इसमें इसकी सेलेक्टिविटी, सेंसिटिविटी तो लाजवाब है ही दोस्तों, उसके साथ साथ इसमें लॉट्स ऑफ फंक्शंस हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहूँगा दोस्तों कि अब आ रहा हूँ आपके उस प्रश्न पे कि कौन सा रेडियो लिया जाना चाहिए। तो दोस्तों मैं कहूँगा कि रेडियोज़ जितने भी हैं वो सभी अच्छे हैं और अपनी पसंद के अनुसार, अपनी ज़रूरत के अनुसार और अपने बजट के अनुसार चुनना होता है। ठीक है दोस्तों, आप एक ये 500 रुपये का भी लेके जब जेब्रोनिक जेब क्वांटी आप रेडियो का आनंद उठा सकते हैं। बस मेरे उस वीडियो को देख के जिसमें मैंने एंटीना लगाने की विधि बताई है, आप इसमें एक छोटा सा एंटीना या इस तरह का वायर आप जोड़ के आप इसे ऑटो ट्यून करके आप रेडियो का आनंद, FM का आनंद ले सकते हैं। उसमें मीडियम वेव, शॉर्ट वेव का आनंद आप नहीं ले पाएंगे। ठीक है दोस्तों, और बाकी जो रेडियोज़ मैंने बताए, ठीक है, ये हो, ये हो, ये हो, ये हो, ओके, ये या ये M कैटेगरी, सारा ही लाजवाब रेडियो है दोस्तों और सबकी अपनी अपनी खासियत है। थोड़ी कमियों के साथ सब अपनी अपनी जगह पे बेहतरीन रेडियो है दोस्तों। आपको अपनी ज़रूरत को देखना होगा, आपकी ज़रूरत कितनी है, क्या है। यदि आप FM, AM और SW तीनों ही सुनना चाहते हैं और आप बड़े रेडियो से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको टेबल टॉप रेडियो चाहिए, तो रिकमेंडेबल है ये फिलिप्स का चैम्पियन। आवाज़ भी अच्छी है, ऊंची आवाज़ है इसकी, काफ़ी लाउड। और यदि आप छोटे रेडियोज़ में ब्लूटूथ के साथ लेना चाहते हैं, ठीक है, तो ब्लूटूथ के लिए ये 3 रेडियो है दोस्तों। इसमें ब्लूटूथ नहीं है D328 में। ये तीनों रेडियो है दोस्तों
और इन दोनों में FM है। FM के साथ ब्लूटूथ आप लेना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से कोई भी एक ले लें, आप संतुष्ट रहेंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कीमत लगभग 300 रुपये के आसपास का दोनों में अंतर है। यदि आप ब्लूटूथ के साथ कुछ और भी सुविधाएं चाह रहे हैं और रेडियो का भी आनंद लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये है दोस्तों, पगाड़िया का R917, जो कि मेरा एक फेवरेट रेडियो है। यदि आप ब्लूटूथ नहीं चाहिए, आपको रेडियो में एक रेडियो चाहिए अच्छी आवाज़ के साथ और साथ में मेमोरी कार्ड भी, तो आप इसे ले सकते हैं। ये एक बेहतरीन रेडियो है दोस्तों, D328, एक एक्सेस डाटा का बहुत ही बेहतरीन दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन रेडियो है, जिसमें आवाज़ बहुत ही अच्छी उन्होंने डाल रखी है। साउंड क्वालिटी इसकी काफ़ी अच्छी है और कीमत मैं कहूँगा बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो आप इस पर सोच सकते हैं। और एक रेडियो लेना है लेकिन रिचार्जेबल नहीं, ए बैटरी पर चलाना है आपको। ठीक है, और रिचार्जेबल बैटरी आपके पास वो जो ए साइज़ की होती है वो ऑलरेडी आपके पास चार्जर है तो आप इसे ले सकते हैं, लेकिन इसमें आपको मेमोरी कार्ड या ब्लूटूथ वाली सुविधा, USB वाली सुविधा इसमें नहीं मिलेगी दोस्तों। और पोर्टेबिलिटी के लिए मैंने बताया ये रेडियो है। ठीक है, इसकी आवाज़ काफ़ी लाउड है, कीमत भी कम है, 1012 रुपये। टेबल टॉप रेडियो के रूप में ये रेडियो रिकमेंडेड है। कीमत भी ठीक है इसके दोस्तों, 17 से 25 रुपये अभी चल रही है, बहुत अच्छी। अब मैं कहूँगा इसकी बात दोस्तों, ये हैवी DXR के लिए है दोस्तों। यदि आप हैवी DXR हैं, मीडियम वेव, FM और शॉर्ट वेव पे DXing करने का शौक़ है आपको और बजट अलाउ करता है तो आप इसे बिल्कुल लें। ये काफ़ी बेहतरीन है और वर्ल्ड फेमस रेडियो है दोस्तों। इसकी खासियत अनबॉक्सिंग में मैंने बताई है, इसके रिव्यू वीडियो में मैंने बताई कि एक बेहतरीन रेडियो है। यदि आपका बजट अलाउ करता है और आप हैवी DXR हैं तो आप ये रेडियो लें। और 2000 रुपये के अंदर वाले रेडियो में लेना चाहते हैं, टेबल टॉप रेडियो लेना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन रेडियो है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि मैंने आपकी समस्या का निराकरण कर दिया होगा, सारी बातें बता दी होंगी। ठीक है दोस्तों, तो अब अनुमति चाहूँगा और जल्द ही बिग सेल शुरू होने वाला है। प्लान कीजिए और प्लान करने के बाद आप जो है अपने ज़रूरत के हिसाब से, अपने बजट के अनुसार से रेडियो चुन लीजिए। सबकी खासियतें और थोड़ी बहुत जो कमियां हैं वो मैंने आपको बता दी है। आपकी ज़रूरत और आपका बजट ये मुख्य होता है। ठीक है दोस्तों, उसके आधार पर आप चूज कर सकते हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नया लेके। थैंक यू दोस्तों, बाय, फिर मिलते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि कोई कमी लगी होगी या कोई विशेष बात आपको नज़र आई होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अच्छा लगा, बुरा लगा या कहीं कोई कमी नज़र आई तो मैं इसे आगे, यदि कोई कमी नज़र आई तो मैं इसे सुधारने का प्रयास करूँगा। ठीक है दोस्तों, ज़रूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा बुरा जो भी हो। थैंक यू दोस्तों, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों।